आज पुलवामा अटैक हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए, 5 साल हो गए हैं, 5 साल से ज़्यादा हो गए पुलवामा अटैक हुआ। वो जो मारुति वैन में जो RDX आए थे, आज तक उसका पता नहीं लगा है। आज तक उनका जितने भी इतने लोग शहीद हो गए उनका को पता नहीं लगा है। हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जोड़ने की काम करो, तोड़ने की काम मत करो। इत्तेहाद में बरकत है, इख्तिलाफ में बरकत नहीं है। दिल्ली को, हमारे पश्चिम बंगाल को अलग तरीके से देखते हैं, अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि इनका कहना ये मानना है कि दीदी एक ऐसी नेत्री है जिन्होंने 35 साल के शासनकाल जो CPM को उखाड़ फेंकी है। अब नरेंद्र मोदी की बारी है, तो इनसे भय खाकर, इनसे डर कर जितना भी अत्याचार होता है, जितना भी तरीके का दुर्व्यवहार होता है, पश्चिम बंगाल के साथ ही होता है। भारतीय जनता पार्टी हो सके तो पैसे का बलबूते पर वोटर को खरीदेगा, तो हम लोग दिल से, हम लोग आदमी को दिल में जगह लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी पैसा देकर वोटरों को खरीदेगा, इतना हम लोग को कॉन्फिडेंस है। राम मंदिर जो उद्बोधन हुआ, हमारे सनातन धर्म में चार हम लोगों का शंकराचार्य है, उन चारों ने मना किया कि जब तक मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ, जब तक मंदिर का काम पूरा नहीं होता है उनका प्रथम प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। पर इन्होंने अपने सामने लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए कि नहीं कोई वोट लेना है, हिंदुओं का वोट लेना है, मंदिर को उद्घाटन कर दो, मंदिर का काम। कोलकाता के रेड रोड में एक हफ्ते से TMC कर्मियों की भीड़ काफ़ी तादाद में देखी जा रही है। जब से ममता बनर्जी ने 100 डेज वर्कर और हाउसिंग फॉर ऑल के बकाया रकम के लिए धरने का ऐलान किया, उसके बाद से ही तृणमूल कर्मी पश्चिम बंगाल के जिला से आकर धरने का हिस्सा बन रहे हैं और बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं धरना में आए तृणमूल कर्मियों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। मैसेज क्या देना है? मैसेज तो यही देना है पूरे बंगाल के लोगों को, ये समय अभी ऐसा आया हुआ है, ये समय में एक ही बात है, एक ही नारा है, बीजेपी हटाओ। क्या कहना है कि तृणमूल वाले जो यहाँ पे आ रहे हैं, पिकनिक पे आ रहे हैं, धरना नहीं ड्रामा है? नहीं, ये तो आज क्या हम लोग 10 साल से देख ही रहे हैं कि ड्रामा कौन कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ड्रामा, हिंदू के नाम में, मुसलमान के नाम में, सिख के नाम में, ईसाई के नाम में ड्रामा कौन कर रहा है? ड्रामा करके कहीं मस्जिद तोड़ना, कहीं मंदिर तोड़ना, कहीं बुलडोजर चलाना, ये तो ड्रामा कर रहा है बीजेपी। हम और आप ड्रामा क्या करेंगे? हमारी नेत्री ममता बनर्जी पूरे बंगाल को सजाई है, इसको अगर ड्रामा कहे तो लब्बैक है। एक तरफ हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, दूसरी तरफ एक मौलाना को शेर बोलने की वजह से, एक शेर बोलते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरह से मदरसे को बुलडोज कर दिया गया, पुलिस ने शूट एंड साइट का ऑर्डर डाल दिया, 10 लोग मारे जा चुके हैं, इसको लेकर क्या कहिए? इसको लेकर मैं क्या कहूँगा? मैं क्या, पूरे हिंदुस्तान वासी, बंगाल के वासी, श्री ममता बनर्जी भी कहती है कि नफरत की बात छोड़ो, जोड़ने की बात करो। जो बीजेपी सिर्फ तोड़ने की बात करती है, सिर्फ नफरत की बात करती है, सिर्फ एक दूसरे को मारने की बात करती है, उसका नाम बीजेपी है। उससे उम्मीद क्या है? वो तो सलमान नजरी को भी अरेस्ट करेगी, वो किसी पंडित को भी अरेस्ट करेगी, किसी गुरुद्वारा के सिख गुरु है उनको भी अरेस्ट करेगी। उनका काम ही यही करना, ऐसा काम उनका करना ये है, ऐसे ही लोगों से इसे लड़ाना है उनका, लड़ाओ। वो जो इंग्रेजों की बात थी ना, वोट डालो और राज करो, इस बीजेपी का भी हाल वही है। वर्कर का कहना है कि तृणमूल बंगाल के जो मुसलमान है, दादा दीदी के बुलाने पे कलकत्ता रोड पे तो आ जाते हैं, लेकिन मजहब के नाम पे रोड पर नहीं आते। नहीं, ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। मजहब के नाम पर, मजहब का काम ही है, मजहब का मतलब होता है, अल्लाह का हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जोड़ने की काम करो, तोड़ने की काम मत करो। इत्तेहाद में बरकत है, इख्तिलाफ में बरकत नहीं है। ये केंद्र सरकार आज के दिन में पूरा हताहत हो चुका है, ठीक है। ये मोदी सरकार हमारी दीदी को, हमारे पश्चिम बंगाल को अलग तरीके से देखते हैं, अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि इनका कहना ये मानना है कि दीदी एक ऐसी नेत्री है जिन्होंने 35 साल के शासनकाल जो CPM को उखाड़ फेंकी है। अब नरेंद्र मोदी की बारी है, तो इनसे भय खाकर, इनसे डर कर जितना भी अत्याचार होता है, जितना भी तरीके का दुर्व्यवहार होता है, पश्चिम बंगाल के साथ ही होता है। आज जो है टैक्स, जो भी 100 दिन का पैसा बाकी है, हमारे GST का पैसा बाकी है, नाना रकम के तरीके से ये लोग पश्चिम बंगाल को ये करते हैं कि भाई तुम लोग किसी साइडलाइन से रहो, कभी CBI, कभी ED, कभी कुछ, जितना भी तरीके का शोषण होता है पश्चिम बंगाल के ऊपर होता है, क्योंकि एक कारण यही है कि ममता बनर्जी किसी से डरती नहीं है। सेंट्रल तो सरकार बहुत कुछ बोलती है, मोदी का तो कहना ही है
मोदी तो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं तो सबको ही पता है। आज देश का पैसा कहाँ से कहाँ चला गया है। उन्होंने बहुत कुछ वादे किए थे, एक भी वादे पर रहे हैं क्या? आज बताइए ना। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ मोदी गवर्नमेंट से, आज हमारे पश्चिम बंगाल के प्रत्येक कोई न कोई मंत्री के यहाँ, कभी ईडी कभी सीबीआई, आज पुलवामा अटैक हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए, 5 साल हो गए हैं, तभी तो निकल रहा 5 साल से ज़्यादा हो गए पुलवामा अटैक हुआ। वो जो मारुति वैन में जो RDX आए थे, आज तक उसका पता नहीं लगा है। आज तक उनका जितने भी इतने लोग शहीद हो गए, उनका कोई पता नहीं लगा है। अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि अगर आपको पैसा नहीं मिला तो आप अकाउंट क्यों नहीं दिखाते? कौन से अकाउंट उनको दिखाएंगे? वो तो दिल्ली भी जाके अभिषेक बनर्जी अपने नेतृत्व में जाके धरना देकर बैठे हैं, सभी को लेकर वो पूरा हिसाब लेकर बैठे हैं कि किसी मंत्री ने वहाँ पे कुछ आया सामने, कोई भी मंत्री मिलने इनकार कर देते हैं, लोग के पुलिस से जबरदस्ती धरना से उठा देते हैं। और अग्निमित्रा पाल क्या बोलेगी या मोदी सरकार क्या बोलेगी? पश्चिम बंगाल सरकार बकाया राशि की मांग कर रही है, दूसरी तरफ बजट पास होता है तो 500 रुपया को बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया था, 1000 को 1200 कर दिया था लक्ष्मी भंडार को। देखिए, ममता बनर्जी मांग कर दी, अपने हक के पैसा को मांग कर रहे हैं। जो बंगाल की गवर्नमेंट की जो टैक्स का पैसा बनता है उसका मांग कर रही है। उस पैसे से लोगों को कैसे विकास करना है, किस तरह लोगों को पहुंचाना है, ये उस पर उनका काम करना है। वो तो कोई उनसे उधार नहीं मांग रहा है ना, कोई भीख तो नहीं मांग रहा है। जो पश्चिम बंगाल वासी का पैसा है, जो यहाँ का टैक्स का पैसा जाता है, वो पैसा मांग डिमांड कर रही है, ना कि उनसे कोई उधार मांगा जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट जो है ये उस पर क्यों अंकुश लगाए कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? आपके अंदर वो तो विषय में जितना तक बोले कि आप उसका जांच करवाइए। अगर कोई सब बात है, जांच कुछ भी नहीं करें, खाली मुंह से बोलेंगे कि घोटाला हो रहा है। लक्ष्मी भंडार में जो पैसा बढ़ाएंगे उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ममता बनर्जी यहाँ के लोग, देखिए हमारे कलकत्ता में शहर में आप लोग रहते हैं, पर हमारे ग्रामवासी जो भी बहुत सारे पश्चिम बंगाल में कृषक भाई है, बहन है, जो बहुत ही गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उन लोगों के हक के लिए कि भाई कुछ पैसा हम लोग हेल्प करें। ऐसे भी जो गवर्नमेंट है, दिल्ली का गवर्नमेंट है, ऐसे भी बेरोजगारी इतना बढ़ा चुकी है, ना कोई रोजगार है ना कुछ और है। तो दीदी अपने तरीके से जहाँ तक हो सकी है लोगों के पास में खड़ा होने की कोशिश करती है। इसी कारण से लक्ष्मी भंडार का पैसा बढ़ाया गया है। ये तो बात हो गई है बीजेपी वाले पहले ही बोले थे कि कोई अकाउंट नहीं चलेगा, कोई लक्ष्मी भंडार नहीं चलेगा, कोई 100 करोड़ काम नहीं करेगा। लोगों के पैसा में अकाउंट में पैसा भी आ रहे हैं, 100 इलाज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब साथी सबको मिल रहा है। तो ये दीदी का कहना है, उसको दीदी को सब उंगली उठाने दीजिए, दीदी अपना काम करते रहे। आपको लग रहा है कि कहीं धर्म की राजनीति धर्म उसी पर टिका हुआ है, धर्म को छोड़कर कुछ काम कर रहे हैं क्या? वो सिर्फ धर्म को लेकर बगला रहे हैं, लोगों को बगलाते हैं। अभी राम मंदिर जो उद्बोधन हुआ, हमारे सनातन धर्म में चार हम लोगों का शंकराचार्य है, उन चारों ने मना किया कि अभी तक मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ, जब तक मंदिर का काम पूरा नहीं होता है उनका प्रधान प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। पर इन्होंने अपने सामने लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए कि नहीं कोई वोट लेना है, हिंदुओं का वोट लेना है, मंदिर को उद्घाटन कर दो। मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ फिर भी उद्घाटन कर। हम लोग सनातनी धर्म में ये कभी नहीं होता है कि मंदिर का ध्वज नहीं लगे और उसके बाद उसमें पूजा किया जाए, ये गलत होता है। हमारे शंकराचार्य का विरोध किए पर मोदी का बात को नहीं माने। MP जो राज्यसभा मेंबर वो तो पिकिंग बना तो पार्लियामेंट जाते हैं, हम लोग को नेत्री जो है जो काम करने पहले जमीन में उतर के आती है। ठीक है, ये बात प्रमाण हो गया। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं बीते 1 साल से, हम लोग गली में नहीं दिल्ली में जाकर भी लड़ाई किए हैं, जहाँ पे 2 अक्टूबर को हम लोग जंतर मंतर में धरना दिए थे। उसका बाद गांधी जी का समाधि पर धरना दिए थे। उसमें हम लोग को जो MP साहब अभिषेक बनर्जी को जैसे केंद्र सरकार की तानाशाही के द्वारा रोका गया है, पूरा भारतवर्ष उनको देख रहा था। पूरा हम लोग समय चाहते 3:30 बजे तक, उन्होंने 3:25 को ही हमारे सब MP साहब जा से MLA की उनको उठा दिया गया। पूरा बंगाल का आवाम इसको जवाब 2024 में अपना मतों को द्वारा बीजेपी के हुकूमत को हिला कर रखेगी। ये आने वाला 2 महीना में आप सभी को इनको देखेंगे, यही बीजेपी हम लोग को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ममता बनर्जी सीट ले जाएंगे। हम लोग, हमारा पूरा उम्मीद है हम लोग 42 में इस बार हम लोग 35 को सीट लेके आएंगे। ये हम लोग का दावा नहीं, पूरा बंगाल का आवाम का दावा है। हम लोग 35 को सीट इस बार तृणमूल को झोली में हम लोग डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 25 सीट से कम नहीं लाएंगे इस बार। तो भारतीय जनता पार्टी हो सके तो पैसे का बलबूतों पर वोटरों को खरीदेगा। तो हम लोग दिल से, हम लोग आदमी को दिल में जगह लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी पैसा देकर वोटरों को खरीदेगा, इतना हम लोग को कॉन्फिडेंस है। और यहाँ का आवाम भी देख रहे हैं। अभी ममता बनर्जी जो 500 रुपया लक्की भंडार जा रहा था, हम लोग 1000 रुपया करके दे रहे हैं। और हमारे गरीब का वर्ग के लोग को घर बना रहे हैं,
उसका पैसा भी उन्होंने अटकाया है। वो यहाँ का आवाम उसका जवाब 2024 में दे गई, प्लस 100 दिन का जो काम हो रहा है उसका भी पैसा वहाँ से अटकाया जा रहा है। इसका भी जवाब 2024 में बंगाल के आवाम खूब ज़ोरों से देगी। हमें उम्मीद है, हम 35 बोले, पूरा बंगाल का जनता सोच रहा हम लोग 40 देंगे इस बार तृणमूल एक तरफ आरोप तो सेंट्रल पैसा से एक्चुअली ममता बनर्जी बंगाल को जो टैक्स के रूप में आता है, जो 18% हुआ 20% बंगाल को जो हक का पैसा है, बंगाल का हक का पैसा तो दीदी तो जनता को दे रही है। जो बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पैसा वो आने से हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वो सेंट्रल बैंक से रोका जा रहा है। इसका जवाब आपको हमारी आवाम जरूर देगी 2024 में। परिचय बता दें अपना।